हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हमारे जो मोनोसेकेराइड रहते हैं, मोनोसेकेराइड के एपीमर के बारे में। एपीमर हमारा एक टाइप का आइसोमर रहता है। सो यहाँ पर एपीमर के बारे में देखेंगे। एपीमर किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर एपीमर जो रहेंगे वो हमारे मोनोसेकेराइड के एक टाइप के आइसोमर रहते हैं, आइसोमर रहेंगे। और ये आइसोमर इस तरीके से आइसोमर रहेंगे, इसका डेफिनेशन देना होता है इस तरीके से देंगे हमारे ऐसे टू मोनोसेकेराइड, यहाँ पर टू मोनोसेकेराइड विच आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, टू मोनोसेकेराइड which are differ from each other, differ from each other in their special orientation of H and OH, in their special orientation of H and OH, special orientation of H and OH around single specific carbon, around single specific कार्बन, कोई सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड हमारे H एंड OH का ओरिएंटेशन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये हमारे दो जो मोनोसेकेराइड रहेंगे ये एक दूसरे के एपीमर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम बात करें तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यहाँ पर डी ग्लूकोज, यहाँ पर हम डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। यहाँ पर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा? जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा है तो CHO CHOH COH H CHOH CHOH एंड CH2OH। ये हमारा हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? यहाँ पर ये हमारे दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे के फिशर प्रोजेक्शन है। यहाँ पर HOH COH H COH H CHOH एंड CH2OH। यहाँ पर आप दोनों के जो स्ट्रक्चर है इसको कंपेयर करो तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये गैलेक्टोज का है। गैलेक्टोज जो कि हमारे लैक्टोज में से मिलता है, गैलेक्टोज शुगर। ये हमारा दोनों हेक्सोज शुगर है, हेक्सो आल्डो हेक्सो शुगर है दोनों। बट यहाँ पर इन दोनों के स्ट्रक्चर में आप देखो तो ये दोनों के स्ट्रक्चर वैसे सेम दिख रहे हैं, बट इसके C4 कार्बन के अराउंड, यहाँ पर इसके C4 कार्बन के अराउंड देखो तो ये जैसे कि ये C1 कार्बन, C2 C3 C4 C5 C6, तो ये C4 कार्बन के अराउंड दोनों के H एंड OH, यहाँ पर H एंड OH का जो ओरिएंटेशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हो गए। यहाँ पर डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपीमर टू ईच अदर फ्रॉम C4 कार्बन एटॉम या C4 कार्बन के अराउंड इसका जो H एंड OH का स्पेशल ओरिएंटेशन वो एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा, यानी कि वाइस वर्सा रहेगा। तो ये एक दूसरे के एपीमर हो गए। और दूसरा एग्जांपल देखें तो डी ग्लूकोज, दूसरा एग्जांपल की बात करें तो डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज, डी ग्लूकोज और डी मेनोज कैसे? तो जैसे कि ये ग्लूकोज, यहाँ पर डी ग्लूकोज है और मेनोज का स्ट्रक्चर दिखाए तो इस तरीके से मेनोज का स्ट्रक्चर रहेगा। मेनोज का स्ट्रक्चर CHO CHOH H COH H CHOH CHOH एंड CH2OH। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डीमेनोस। ये क्या है? तो ये हमारा डीमेनोस,
यहाँ पर इन दोनों में ग्लूकोज और मेनोज में देखो तो यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफरेंट कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर इसके C2 कार्बन के अराउंड यहाँ पर एक दूसरे से स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये C2 कार्बन के अराउंड हमारे डी ग्लूकोज, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल क्या था, तो डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज एक दूसरे से C2 कार्बन के अराउंड एक दूसरे के एपीमर है। तो ये हो गए एक दूसरे के एपीमर। सो आपको ये एपीमर समझ में आ गया। कोई एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड H एंड OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा तो इसको हम एक दूसरे के एपीमर बोलेंगे। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।